मुझे खेद है भैया, मैं अरुणासुर को प्राप्त हुए उसके गुप्त वरदान के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं कर सका। मैं मेरी युक्ति में सफल नहीं हो सका। किंतु अब उसकी मृत्यु के कारण को कैसे ज्ञात करेंगे हम, ये मेरी समझ के बाहर है गणेश। जब ब्रह्मदेव ने उसे वो वरदान प्रदान किया तो उस समय उन दोनों के अतिरिक्त वहां और कोई नहीं था। तो उन दोनों के अतिरिक्त और किसे ज्ञात हो सकता है ये रहस्य? अब हम स्वयं तो अतीत में जाकर वो संवाद सुन नहीं सकते ना गणेश। अब क्या हुआ गणेश? अचानक तुम्हारे मुख पर ये आशा की किरण का क्या कारण है? इस गुत्थी को सुलझाने का उपाय मेरे मन में कौंध गया है भैया। भैया मुझे उनका परिचय ज्ञात है, जिनकी दृष्टि से कुछ भी नहीं छिपा है। मैं कुछ समझा नहीं गणेश, कौन है वो? समय अर्थात काल। काल को सब ज्ञात है, अर्थात माता कालरात्रि को सब ज्ञात है भैया। बीते समय में जाकर उस रहस्य को उद्घाटित करने में वो हमारी सहायता करेंगी। देखा मेरा प्रभाव गणेश, मेरा आगमन होते ही तुम्हें इतनी जटिल समस्या का समाधान भी प्राप्त हो गया। किंतु इस जटिल समस्या का समाधान तो मेरी बुद्धि में ही उत्पन्न हुआ ना। हाँ, किंतु है तो ये मेरा ही प्रभाव ना। देखा देखा आपने मूषक जी, कैसे मेरी बुद्धिमानी का श्रेय भी भैया ने स्वयं अपने पर ले लिया। किंतु प्रभु, ये भी तो हो सकता है यह मुझ बुद्धिमान की उपस्थिति के कारण आपको ये विचार आया हो। ओहो मूषक जी, आप भी ना। ये तो बिल्कुल उचित कहा आपने मूषक जी। धन्यवाद कार्तिकेय जी, धन्यवाद। गणेश, हास परिहास में हमारा समय व्यर्थ करना उचित नहीं है। अब समाधान तो सूझ गया है, किंतु माता काल रात्रि को समय में पीछे जाकर हमें सब बताने के लिए कैसे मनाओगे? क्योंकि दुर्गमासुर से भेंट होने के पश्चात से ही वो तो अत्यंत क्रोधित हैं। दुष्टों को समझाना नहीं, उनका संहार करना है मेरा स्वभाव। इसीलिए मुझे उसका संहार करने भेजना चाहिए था आपको। किसी भी विकट परिस्थिति को सुलझाने के लिए साम दाम दंड भेद का प्रयोग करना होता है, और मैं भी ऐसा ही करूंगा। माता के क्रोध की कटुता अपने मीठे मीठे वचनों की मिश्री से मिटा दूंगा मैं। उनका ऐसा मनुहार करूंगा मैं कि वो अवश्य मान जाएंगी भैया। किंतु गणेश, बहुत भयंकर होता है उनका क्रोध, उन्हें मनाना इतना सरल नहीं है। अरे आप देखते जाइए ना भैया, कितनी सरलता से मनाता हूँ मैं उन्हें। ऐसी प्रशंसा करूंगा उनकी मैं कि वो मुझसे प्रसन्न होकर मुझे दर्शन अवश्य देंगी। हाँ, ये तो सत्य है गणेश। जो अत्यधिक क्रोध करते हैं उनका हृदय बड़ा सरल होता है, और थोड़े से मनुहार से भी वो शांत हो जाते हैं। तो माता काल रात्रि को मनाने की तुम्हारी ये युक्ति कदाचित सर्वथा उचित है। हाँ, किंतु हम उन्हें बुलाएंगे कैसे? श्रद्धा और निष्ठा से उनका आवाहन कर। श्रृंखराली च किं कल्याणी कलावती कालमाता कलिदर्पिणी समदिशकुपान्विता कामबीज जपान्दा कमबीज स्वरूपिणी कुमतिघ्नी कुलीनर्तिनाशिनी कुलकामिनी। मंत्र
वरदात्री है माँ, माता शुभ वरदात्री है माँ, माता शुभ वरदात्री। बताओ क्यों आवाहन किया मेरा? माता, मेरी विकट समस्या आप ही समझ सकती हैं और उसका समाधान भी आप ही मुझे बता सकती हैं। क्योंकि जो पूर्व में अवस्था आपकी थी वही अवस्था अब मेरी है, इसलिए मैंने आपका आवाहन किया है माता। क्योंकि माता, जिस प्रकार माँ ने आपको दुर्गमासुर को समझाने के लिए भेजा था, वैसे ही मैं भी माँ के आदेश से अरुणासुर के पास जाने के लिए विवश हुआ। और फिर? किंतु माता, यदि कोई दुष्ट अहंकारी कुछ समझना ही ना चाहे तो उसे भला कोई कैसे समझा सकता है? जैसे आप दुर्गमासुर को समझाने में असफल हुई, उसी प्रकार अरुणासुर की मृत्यु का रहस्य ज्ञात करने में मुझे भी असफलता का सामना करना पड़ा माता। किंतु अब आप ही बताइए ना माता, यदि शीघ्र ही ऐसे दुष्टों का अंत नहीं किया गया तो वे इसी प्रकार पाप कर्मों में लिप्त रहेंगे और पृथ्वी देवी उनके पापों का भार सहने के लिए विवश होती रहेंगी। इसीलिए तो मैंने अपना मत व्यक्त किया था कि इन दुष्टों को अभी इसी क्षण नष्ट कर देना चाहिए। हाँ माता, मेरा भी मत आपके ही समान है और आप तो उसी समय उस दुष्ट दुर्गमासुर का वध कर सकती थी। किंतु मैं चाहता भी तो अरुणासुर का वध करने में अक्षम रहता माता। क्यों? ऐसी कौन सी बाधा है जो तुम्हें अक्षम्य बनाती है? यही माता कि अरुणासुर का मुझे क्या, किसी को उसके वध का उपाय ज्ञात नहीं। ब्रह्मदेव का वरदान और उस वरदान को गुप्त रहने का वचन दोनों ही प्राप्त है उस दुष्ट को। इसलिए जो रहस्य ब्रह्मदेव उजागर नहीं कर सकते वो मैं स्वयं ज्ञात करने गया था माता, किंतु असफल हो गया और अब प्रथम बार माँ के आदेश का पालन करने में असफल होकर लौटना होगा मुझे। किंतु अपना ये असफल लज्जित मुख कैसे दिखाऊंगा माँ को मैं? मेरी असफलता से तो उन्हें बहुत दुख होगा ना माता। और वो तो यही कहेंगी ना माता कि पुत्र, तुम अरुणासुर के वध के रहस्य को उजागर नहीं कर सके तो उसका वध कैसे करोगे तुम? ऐसा कुछ नहीं होगा पुत्र, तुम निश्चिंत रहो। अरुणासुर का भेद मैं तुम्हें बताऊंगी। कहा था ना भैया कि सरलता से माता को मनुहार से मना लूंगा मैं। चतुर गणेशा, तुम्हें निराश होकर नहीं लौटने दूंगी मैं। काल चक्र को विपरीत दिशा में घुमाकर अतीत का वो दृश्य उत्पन्न करूंगी जब अरुणासुर को वो वरदान प्राप्त हुआ था। रक्ताब्धिपोतारुण पद्म संस्थानां पाशांकुशेष्वा सशरासि बाणं शूलं कपालं ददतिं कराब्जै रक्तां। भैया, मैंने कहा था ना, किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए साम, दाम, दंड भेद अरे माता, यहाँ क्यों रुक गई आप? ये तो वो दृश्य नहीं है जो हमें देखना है।
आप अभी उचित दृश्य पर नहीं पहुंची हैं। विलंब मत करिए ना माता, समय चक्र को थोड़ा और घुमाइए ना। आपको स्मरण है ना, हमें तो वो दृश्य देखना है जिसमें ब्रह्मदेव ने अरुणासुर को वरदान दिया था। हाँ माता। उचित कहते हो तुम। इसमें तो तुम और कुमार कार्तिकेय ही हैं। किंतु हम समय के इस बिंदु पर रुक ही गए, तो मुझे तुम्हारा वार्तालाप सुनने का मन हो रहा। विकट परिस्थिति को सुलझाने के लिए साम दाम दंड भेद का प्रयोग करना होता है, और मैं भी ऐसा ही करूंगा। माता के क्रोध की कटुता अपने मीठे मीठे वचनों की मिश्री से मिटा दूंगा मैं। उनका ऐसा मनोहार करूंगा मैं कि वो अवश्य मान जाएंगी भैया। अरे आप देखते जाइए ना भैया, कितनी सरलता से मनाता हूँ मैं उन्हें। ऐसी प्रशंसा करूंगा उनकी मैं कि वो मुझसे प्रसन्न होकर मुझे दर्शन अवश्य देंगी। जो अत्यधिक क्रोध करते हैं उनका हृदय बड़ा सरल होता है। तो माता, काल रात्रि को मनाने की तुम्हारी यह युक्ति कदाचित सर्वथा उचित है। इतना दुस्साहस कि तुम दोनों ने मुझे मूर्ख बनाने का प्रयास किया। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मैंने तो ये शब्द बस भैया को समझाने के लिए बोले थे, और वास्तव में तो भैया ने ही मुझे ये शब्द बोलने के लिए प्रेरित किया था। नहीं माता, मैंने तो मात्र इसकी बात स्वीकार की है। ये भूल इसी की है माता, मेरे नहीं। आपका दोषी यही है। तुम दोनों बहुत चतुर समझते हो ना अपने आप को, किंतु स्मरण रखो, तुम दोनों की माता हूं मैं, और भली भांति समझती हूं मैं तुम दोनों की चतुराई को। तो माता, आप मुझसे रुष्ट नहीं है, और आप हमें अतीत के उस पल में भी ले जाएंगी ना? हाँ पुत्र, क्योंकि तुमने मेरी स्तुति में जिस स्तोत्र का उच्चारण किया था, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। इसलिए आज मैं ये घोषणा करती हूँ कि तुम्हारे समान जो भी मेरे स्तोत्र का उच्चारण करेगा और उसकी अंतिम पंक्तियों को 3 बार दोहराएगा, मैं उसकी सभी भूलों को क्षमा कर उसकी सहायता के लिए सदा प्रस्तुत होंगी। कल्याणी कलावती काल माता कली दर्पणी तम दिश गोपान्विता काम बीज जपांधा तम बीज स्वरूपिणी तुम दिग्नी कुलीन नाशिनी। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम 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 ब्रह्मदेवाय नमः। अरुणासुर, उठो अरुणासुर, तुम्हारा तप सफल हुआ।
प्रणाम ब्रह्मदेव। मैं अपना तप आपके चरणों में समर्पित करता हूं प्रभु। और यह भी स्पष्ट करता हूं प्रभु कि मुझे अपने तप और भक्ति के फल स्वरूप अमृत का वरदान चाहिए। अरुणासुर, मैं तुम्हारे इस घोर तप से अत्यंत प्रसन्न हुआ, किंतु अमृत प्रदान करने में मैं असमर्थ हूं। प्रभु, इस तप की दीर्घ अवधि में अनेक कष्ट सहे हैं मैंने। प्रथम सहस्त्र 10 वर्ष मात्र वायु और सूखे पत्ते को ही आहार बनाया मैंने, और फिर 10 सहस्त्र वर्ष मैंने जल की बूंदों का ही पान किया प्रभु, और अंतिम 10 वर्ष मैंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया प्रभु। और आप कह रहे हैं मुझे आप अमृत का वरदान नहीं दे सकते, तो फिर क्या लाभ हुआ इतने कठोर तप का प्रभु? बताइए प्रभु, बताइए, फिर क्या लाभ हुआ? अरुणासुर, मैं भी शक्ति के नियमों से बंधा हूं, और मृत्यु सृष्टि का अंतिम अटल सत्य है। अमृत तो मैं तो क्या, तुम्हें कोई भी प्रदान नहीं कर सकता। हाँ, तुम ये चुनाव अवश्य कर सकते हो कि किसके द्वारा तुम्हारी मृत्यु असंभव है और किसके हाथों से तुम्हारी मृत्यु संभव हो सकती है। ये वरदान मैं अवश्य दे सकता हूँ। अच्छा, यदि आप अपने भक्त के लिए इतना ही कर सकते हैं तो फिर यही उचित है, किंतु मेरी एक अवस्था है। वचन दीजिए मुझे कि आप मेरे वरदान को गुप्त रखेंगे, उसका रहस्य किसी भी परिस्थिति में किसी के समक्ष उजागर नहीं करेंगे। उचित है वत्स, अपने कठोर तप से तुमने अधिकार प्राप्त किया है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हारे वरदान के विषय में कभी भी किसी से कुछ नहीं कहूंगा। तो फिर मुझे ये वरदान देने की कृपा कीजिए प्रभु कि मेरा वध कोई देवता, असुर, स्त्री, किन्नर, पशु, यक्ष, नाग, गंधर्व द्वारा संभव न हो सके। ऐसा कोई जीव भी मेरा संहार न कर सके जिसके 2 अथवा 4 पांव हो। यदि मेरा वध किसी के द्वारा संभव हो, मात्र और मात्र 6 पांव वाली तुच्छ रानी कीट ही कर सके, जिसका स्वर ब्रह्मांड की गूंज के समान हो। तथास्तु, तथास्तु, छह पांव वाली तुच्छ रानी कीट ही कर सके, जिसका स्वर ब्रह्मांड की गूंज के समान हो। अब तो तुम्हें ज्ञात हो गया ना पुत्र, क्या वरदान प्राप्त किया है उस दुष्ट असुर ने। हाँ माता, उस दुष्ट ने बहुत चतुराई का प्रदर्शन किया है, क्योंकि उसे ये ज्ञात है कि वो गिरगिट होने के कारण अपनी जिह्वा से किसी भी कीट को अपना आहार बना सकता है, और उसने रानी कीट को इसीलिए चुना क्योंकि वो यदा कदा ही गतिशील होती है। किंतु ऐसा कौन सा कीट है जिसके 6 पांव होते हैं और जो ब्रह्मनाद की ध्वनि उत्पन्न करता हो? भ्रमर है वो कीट।
तो वो दुष्ट ने एक रानी भ्रमरी के द्वारा अपनी मृत्यु का वरदान प्राप्त किया है। किंतु एक नन्ही सी भ्रमरी एक विशालकाय असुर का अंत कैसे कर सकती है? और वो भी एक ऐसे असुर को एक भ्रमरी कोई क्षति कैसे पहुंचा सकती है जो भांति भांति के कीटों को अपना आहार बनाकर ही अपना उदर भरता हो, जो अपनी जीभा मात्र से ही किसी भी कीट का अंत कर देता हो। भैया, ये किसी साधारण भ्रमरी के लिए कहाँ संभव है? उसके संहार के लिए तो स्वयं माँ को ही भ्रमरों की रानी भ्रमरी का रूप धारण करना होगा। कितनी अद्भुत और अपूर्व होगी ये घटना, जिसका साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त करने की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करूंगा मैं। क्या हुआ पुत्र गणेश? अब तो तुम्हें उस दुष्ट के वध करने का उपाय ज्ञात हो गया है। अब क्यों चिंतित हो तुम? माता, मैं यही सोचकर चिंतित हूँ कि संपूर्ण सृष्टि जिनकी पूजा करती है, समस्त देवियाँ जिनकी सेवा कर स्वयं को धन्य समझ रही थी, स्वयं त्रिदेव जिनकी आरती कर रहे थे, वो जो स्वयं संपूर्ण सृष्टि की सर्वे सर्वा है, जिनके कारण ये अंतरिक्ष और ग्रह है, और जो सभी लोकों के उत्पत्ति के कारण भी है, उन देवी माता आदि शक्ति से एक छोटी सी प्राणी एक लघु भ्रमरी का रूप धारण करने के लिए कैसे अनुरोध करेंगे? क्या हुआ गणेश? तुम यहाँ स्वर्ग के द्वार तक आकर अचानक रुक क्यों गए? चलो भीतर, माँ प्रतीक्षा कर रही होंगी। भैया, आप मेरे अग्रज है ना, तो इसलिए सर्वप्रथम भीतर जाने का अधिकार तो आपका है। अरुणासुर के वध का उपाय हमें ज्ञात हो गया है। ये तो अति महत्वपूर्ण समाचार है, तो आपको तो इसे माँ तक पहुँचाना चाहिए ना। और उस दुष्ट अरुणासुर के वध हेतु माँ को भ्रमरी रूप धारण करना होगा, ये भी आप ही बता दीजिएगा ना उन्हें। उचित है गणेश, मैं ही जाकर माँ को बता देता हूँ कि उन्हें कीट का ओह, तो गणेश ने बड़ी चतुराई से माँ तक ये समाचार पहुँचाने का भार मुझ पर ही डाल दिया। और कीट का रूप धारण कर उस दुष्ट अरुणासुर का वध करना है, इतना ही तो कहना है ना आपको भैया? हाँ, वो तो है। वो गणेश, मैं ये सोच रहा था कि अब मैं हाँ कहने के पश्चात गणेश को कैसे बताऊं कि वो कार्य मैं क्यों नहीं कर सकता। क्या हुआ? तुम दोनों स्वर्ग लोक के भीतर प्रवेश करने के स्थान पर यहाँ क्यों रुक गए? और किस वार्तालाप में उलझ गए हो तुम दोनों? माता, हम तो आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। क्यों गणेश? वो क्या है ना, क्योंकि जब माता साथ हो तो पुत्रों का आगे रहना उचित नहीं है, इसीलिए आप भीतर प्रवेश कीजिए ना, हम आपके पीछे पीछे प्रवेश करेंगे। क्यों गणेश? हाँ 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 भैया। और माता, अरुणासुर के वध के उपाय के जिस प्रश्न ने हम सभी को उलझा कर रखा था, उसका उत्तर तो आप हमें ज्ञात हो गया है। तो ये समाचार आपके मुख से सुनकर माँ कितनी प्रसन्न होंगी, और हाँ, उन्हें ये बताना आपके लिए भी कितना सुखद होगा ना कि अरुणासुर का वध अब निकट ही है। बस उसके लिए माँ को एक कीट अर्थात भ्रामरी का रूप धारण करने की देर है बस। क्यों गणेश, है ना? हाँ 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 भैया। हाँ हाँ अवश्य, क्यों नहीं। मैं अवश्य बताऊंगी उन्हें कि किस प्रकार बार बार तुम दोनों मुझसे चतुराई करने के असफल प्रयास कर रहे थे।
भैया, माता तो समझ गई। समझूंगी नहीं, कदाचित तुम दोनों ये भूल गए मैं माता हूँ तुम्हारी। माता, ये गणेश भी ना चतुराई किए बिना रह ही नहीं सकता है। अरे इसमें चतुराई की क्या बात है भैया? आप बड़े हैं ना, तो आपका कर्तव्य है कि आप ये समाचार माँ तक पहुँचाएं। किंतु मैं तो उनका पुत्र हूँ। कोई पुत्र अपनी माँ को ये कैसे कह सकता है कि वो एक कीट का रूप धारण कर ले? तो मैं भी तो माँ का ही पुत्र हूँ ना भैया, फिर आप मुझसे ऐसी अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? और हम दोनों ही माँ से ये नहीं कह सकते, तो फिर ऐसा कौन है जो ये बात माँ को बता सकता है? कौन हो सकता है वो अन्य उपाय? मूषक जी। कैलाश, सूझ गया उपाय। माता, भैया, इस उलझन को सुलझाने की युक्ति सूझ गई है मुझे। तो शीघ्र बताओ गणेश, माँ वहाँ बड़ी अधीरता से प्रतीक्षा कर रही हैं, बताओ शीघ्रता से। आप चिंता मत कीजिए भैया, माँ तक ये सूचना कौन और कैसे पहुँचाएगा, अब तो आप वो मुझ पर ही छोड़ दीजिए। आप तो बस इतना कीजिए कि माँ के निकट पहुँचकर माँ से बस इतना कहिए कि हमें अरुणासुर के वध का उपाय ज्ञात हो गया है। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र, तुम तो गणेश की सूचना प्राप्त करने गए थे ना, तो कहो गणेश कुशल तो है ना? हाँ माँ, गणेश तो पूर्ण रूप से सकुशल है। तो फिर कहाँ है वो? अरुणासुर के वध का उपाय ज्ञात कर वो अभी तक लौटा क्यों नहीं पुत्र? माँ, गणेश आने ही वाला है और उसने कहा है कि वो जैसे ही आएगा वैसे ही आपको अरुणासुर के वध का उपाय स्वतः ही ज्ञात हो जाएगा। स्वतः ही ज्ञात हो जाएगा? किंतु कैसे? अब ये कौन सी युक्ति है पुत्र गणेश की? पिताश्री, माँ को दिए वचन को पूर्ण करने में मेरी सहायता करने की कृपा कीजिए। पुत्र, जो तुम चाहते हो मेरा वो करना उचित नहीं। क्यों पिताश्री, क्यों उचित नहीं है? उसमें क्या हानि हो सकती है भला? आपने तो माता के लिए अनेकों रूप धारण किए हैं, आपने क्या कुछ नहीं किया उनके लिए? माँ के प्रत्येक शक्तिपीठ पर भैरव रूप में उनके साथ रहते हैं आप। माँ के ही निवेदन पर आपने योगी रूप को त्याग कर अपना मनोहर रूप धारण किया था। इसलिए पिताश्री अब माता के भ्रमर अर्थात उन्हें भ्रामरी रूप धारण करवाने के लिए आपको ये नवीन रूप धारण करना ही होगा। मैं जो कह रहा हूँ उसमें क्यों संकोच कर रहे हैं आप पिताश्री? पुत्र, मैं ऐसा कर सकता तो अवश्य करता, किंतु मुझे संकोच इसलिए हो रहा है कि मुझे ऐसा करते देख अन्य सभी क्या सोचेंगे, और ब्रह्मदेव और नारायण, कहीं उनके लिए मैं एक मनोरंजन का कारण न बन जाऊं। पिताश्री, किसी भी कार्य के प्रति नकारात्मक सोच को त्याग कर सकारात्मक सोच धारण करना चाहिए। यही सीख आपने सदा दी है मुझे, तो इस बार इतनी छोटी सी बात कैसे विचलित कर सकती है आपको? जगत कल्याण के लिए, सृष्टि के लिए और प्रत्येक जीव के सुख के लिए और स्वयं माँ के मुख पर मुस्कुराहट लाने के लिए इतना तो आप अवश्य ही कर सकते हैं पिताश्री। अधिक विचार मत कीजिए पिताश्री। जगत के जीवों की भलाई के लिए, माता की मुस्कुराहट के लिए मेरा अनुरोध स्वीकार कीजिए। जगत के जीवों की भलाई के लिए, माता की मुस्कुराहट के लिए मेरा अनुरोध स्वीकार कीजिए। उचित है पुत्र, जो तुम चाहते हो मैं धारण करूंगा वो रूप।
फिर तुम मुझे उस रूप में स्वर्ग लोक ले जाओगे, जहां तुम्हारी माँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। क्या हुआ नाथ? मुझे डमरू और शंख की नाद सुनाई दे रही है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे महादेव कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो अपूर्व है, असाधारण है। अद्भुत! इस रूप को धारण करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद पिताश्री। मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री, ताकि मैं आपको इस सहस्त्रार कमल पुष्प के रूप में माँ के समक्ष लेकर जा सकूं। अब पुत्र गणेश सहस्त्रार कमल पुष्प रूप में महादेव को देवी आदि शक्ति के पास स्वर्गलोक ले जा रहा है। अपनी पत्नी के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए महादेव ने कमल पुष्प रूप धारण कर लिया है। और आप प्रभु, आपने तो कभी अपने भार्या के केसों में एक फूल तक भेंट नहीं किया। कमल पुष्प पर स्थित होकर आपको महादेव का कमल पुष्प रूप धारण करना मनोरंजन का कारण प्रतीत हो रहा है। महादेव के त्याग को आप कैसे समझ सकते हैं स्वामी? स्वयं कमल पुष्प पर विराजमान अवश्य रह सकते हैं, किंतु महादेव के समान मान अपमान की चिंता किए बिना अपनी पत्नी के मुख पर मुस्कुराहट देखने के लिए अपनी पत्नी के लिए निसंकोच इस प्रकार पुष्प रूप धारण कर सकते हैं क्या आप? अधीर हो रही हूं मैं और ससुर का अंत करने के लिए जिसका उपाय गणेश ही बता सकता है मुझे। किंतु कहाँ है पुत्र गणेश? वो अभी तक लौटा क्यों नहीं? माँ, गणेश को कुछ समय का अवकाश और दे दीजिए, वो बस आता ही होगा माँ। पिताश्री, मैं आपको यहाँ कहाँ स्थापित करूं? स्वामी, आप मुखदर्शक ही बने रहेंगे अथवा जाकर गणेश की सहायता भी करेंगे? आप सर्वथा उचित कह रही है देवी। हमें वहां जाकर गणेश की सहायता करनी चाहिए। इस दिव्य कमल को यहाँ स्थापित करने के लिए कोई दिव्य स्थान ही नहीं है। चिंता न करो पुत्र गणेश, इस पुष्प के लिए उपयुक्त स्थान तुम्हें शीघ्र प्राप्त होगा। अति सुंदर, कितना अपूर्व,
कितना सुंदर दृश्य है ये। अद्भुत। कितनी असाधारण दिव्यता है इस दिव्य कमल पुष्प की। कमल पुष्प कितना भी दिव्य क्यों ना हो, किंतु उसका उपयुक्त स्थान कीचड़ ही होता है। यही तो मेरी उलझन का कारण है माता। स्वर्गलोक में कीचड़ कहाँ से उत्पन्न करूं? जब जगत कल्याण हेतु महादेव पुष्प का रूप धारण कर सकते हैं तो अवश्य। धन्यवाद मामा श्री, प्रभु श्री नारायण। निर्मल जल सात्विकता का प्रतीक होता है, और जहाँ सात्विकता है ज्ञान का वास भी वहीं होता है। नारायण की शुद्धता और निर्मलता का जब सृष्टि के समस्त ज्ञान के धारक ब्रह्मदेव से संयोग होता है, तभी उस स्थान पर पूर्ण ज्ञान रूपी सहस्त्रार कमल स्वयं महादेव के स्थित होने का आधार तैयार होता है। अर्थात जब कोई स्वयं के व्यक्तित्व को निर्मल जल के समान शुद्ध और पवित्र बना लेता है, तभी वो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य बनता है। और सरल शब्दों में कहूँ तो यहाँ तीनों त्रिदेव इसका प्रतीक हैं। जहाँ ज्ञान के साथ पवित्रता है, वहीं परम ज्ञान की प्राप्ति भी संभव है। हिरण्यश्रवसे द्वारिणे भीमाय भीम पराक्रमाय ओम नमो नमः। मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे स्वामी यही कहीं मेरे निकट ही हैं। किंतु यदि वो मेरे निकट है तो मेरे सम्मुख क्यों नहीं आ रहे हैं? माता को अचानक क्या हो गया? कहीं गणेश के लौटने में विलंब होने के कारण माँ रुष्ट होकर तो नहीं चली गई? नहीं, माता रुष्ट होकर नहीं, मंत्रमुग्ध होकर जा रही।
उमा, स्वामी, अद्भुत है तुम्हारी युक्ति गणेश। तुम्हें माता से कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी और उन्होंने ब्रह्मरी रूप भी धारण कर लिया। ये तो उस अनंत प्रेम और अनुराग का ही प्रभाव है जो माता आदि शक्ति महादेव के प्रति रखती है, और इसी भाव के कारण ही वो सहस्त्रार कमल रूप में महादेव के निकट जाने के लिए भी उन्होंने ब्रह्मरी का रूप धारण किया। माता ब्रह्मरी देवी की, माता ब्रह्मरी देवी की, माता ब्रह्मरी देवी की, माता ब्रह्मरी देवी की। उमा, आपके इसी ब्रह्मरी अवतार को संसार के सम्मुख लाने के लिए ही मुझे कमल पुष्प का रूप धारण करना पड़ा। अरुणासुर को यही वरदान प्राप्त है कि उसका वध एक भ्रमरी द्वारा ही संभव हो, जिससे आप उस पापी के विनाश हेतु भ्रमरी रूप धारण करें। ब्रह्म, कीट, जननी, साधारण कीट हो या कोई अन्य जीव, सृष्टि के सभी चराचर जीवों की जननी मैं ही तो हूं। तो भला मुझे एक कीट का रूप धारण करने में क्या आपत्ति होती स्वामी? इसके लिए आपको इतने कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सर्वथा सत्य है आपका ये कथन, किंतु इससे मुझे कोई कष्ट नहीं, अपितु ये तो मेरा सौभाग्य है और अरुणासुर का ये दुर्भाग्य, क्योंकि अब उसका अंत समय आ चुका है। उसके पापों की गागर भर चुकी है। ऐसा प्रतीत होता है कि देवताओं ने बहुत दुर्दशा की है तुम्हारे अरुणासुर। उन तुच्छ देवताओं में इतना सामर्थ्य कहां? उन्होंने नहीं, मैंने की है उनकी दुर्दशा। देखो दुर्गमासुर, देखो देखो दुर्गमासुर, देखो। तो फिर तुम्हारे भवन को इस प्रकार नष्ट भ्रष्ट किसने किया? था एक तुच्छ गजमुख बालक, जिसे कम आंकने की भूल कर बैठा मैं, क्योंकि मेरा भवन इतनी सरलता से पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो सकता।
क्योंकि जितना वो थल के ऊपर है उतना ही थल के नीचे भी उसका निचला भाग तो अभी पूर्ण रूप से सुरक्षित है। इसीलिए तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं दुर्गमासुर। उचित कह रहे हो तुम अरुणासुर। चिंता करने की आवश्यकता मुझे नहीं अपितु तुम्हें है, क्योंकि तामसिक माता के अनुसार वो गजमुख बालक तुम्हारे मृत्यु का भेद ज्ञात चुका है। असंभव! अरुणासुर, बहुत कपटी होते हैं देवता, इनका तनिक भी विश्वास करना अनुचित है। असुरों का भेद ज्ञात करने के लिए कैसी भी कपट योजना की रचना कर सकते हैं और इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहां तक कि वर्तमान से अतीत में यात्रा भी कर सकते हैं और ये ज्ञात कर सकते हैं तुम्हारी मृत्यु एकमात्र 6 पांव वाले कीट के द्वारा ही हो सकती है, जिसका स्वर ब्रह्मनाद के समान गूंजता हो। इससे कैसे ज्ञात हुआ मेरा रहस्य, अर्थात सत्य कह रहा है ये मेरे वध का भेद उजागर हो गया। इसलिए तुम्हें सावधान करने आया हूं मैं। तुम्हारे पास बस 2 ही अवस्था है, या तो भीषण युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, अपितु अपने निर्मम वध के लिए। दुर्गमासुर, क्या प्रतीत होता है तुम्हें? ऐसा वरदान क्यों मांगा मैंने ब्रह्मदेव से? इतना विशालकाय शक्तिशाली असुर होकर भी अपने वध के कारण स्वरूप एक तुच्छ और साधारण सी कीट का चुनाव क्यों किया मैंने? कितना भी प्रयास कर ले ये तुच्छ सी कीट मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती, वो भी एक मादा कीट जिसके लिए उड़ान भरना भी कठिन है। वो मुझे क्या क्षति पहुंचाएगी? यदि वो मुझ तक पहुंच भी गई तो मुझे अपने गुंजन से अपने आगमन की सूचना दे देगी। तब मैं तो क्या, मेरी एक तुच्छ सी छिपकली उसे निगलकर अपना आहार बना लेगी। इसलिए मुझे तुच्छ सी कीट से भयभीत करने का प्रयास मत करो, चले जाओ यहाँ से। उचित है तुम्हारी जैसी इच्छा, किंतु तुम्हें एक अंतिम सुझाव देना चाहूंगा। अपने इस महल की सुरक्षा कड़ी कर लो, किंतु माता आदि शक्ति तुम पर किस प्रकार आक्रमण करेगी इसका आकलन लगाना बहुत ही मुश्किल है। किंतु माता आदि शक्ति तुम पर किस प्रकार आक्रमण करेगी, किंतु माता आदि शक्ति तुम पर किस प्रकार आक्रमण करेगी बहुत ही इसका आकलन लगाना बहुत ही मुश्किल है। एक तुच्छ सी मादा कीट असुर महावीर अरुणासुर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। असुर तुच्छ समझता है, आज वही कीट उस दुष्ट के संहार का कारण बनेंगे। एक आंधी का रूप लेकर जाएंगे वहां और इस ब्रह्मांड से उस दुष्ट का अस्तित्व ही मिटा देंगे। या देवी सर्वभूतेषु मारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै। तुम्हारे जीवन की उल्टी गिनती आरंभ हो गई अरुणासुर। आज तुम्हें यह ज्ञात होगा कि किसी की तुच्छता का आधार उसका आकार नहीं, उसका आचरण होता है, और तुम्हारा ये दुष्टता पूर्ण आचरण ही तुम्हारी तुच्छता का प्रतीक है।
संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जब कोई कीट यहाँ पर है ही नहीं तो उनसे उत्पन्न ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। बड़ी विचित्र बात है, कहीं ये ध्वनि मेरे कर्ण से तो उत्पन्न नहीं हो रही। ए प्रहरी, तुम्हें ये भिनभिनाहट सुनाई दे रही है? नहीं। तुम्हें सुनाई दे रहा है कुछ? नहीं। ए तुच्छ प्रहरियों, क्या कुछ श्रवण करने की शक्ति नहीं है तुम्हें? ये भिनभिनाहट जैसे असंख्य कीट एक साथ ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, ये क्यों नहीं सुनाई दे रहा है तुम्हें? क्योंकि यह भिनभिनाहट नहीं, तुम्हारी मृत्यु के आगमन का स्वर है रलासुर। अब जितनी भी श्वास शेष है तुम्हारे जीवन में, उसका आनंद ले लो तुम। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ तुम कीट के समान तुच्छ देवता, मेरे समक्ष भिनभिनाने योग्य नहीं। हमें तो तुम शांत करा भी लोगे अरुणासुर, किंतु अपने काल की इस ध्वनि को शांत कैसे कराओगे तुम? बस बहुत हो चुका, शांत हो जाओ तुम, अन्यथा निगल जाऊंगा तुम्हें। और स्मरण रखो, मेरी मृत्यु असंभव है, क्योंकि एकमात्र ब्रह्मनाथ का स्वर उत्पन्न करने वाली ब्रह्मणी ही मेरा वध कर सकती है। किंतु विडंबना तो यह है, ऐसी कोई तुच्छ ब्रह्मणी मेरे निकट आए, इससे पूर्व मेरे तुच्छ छिपकली सैनिक के उदर में समा जाती है। भ्रमर मात्र मेरे तुच्छ सैनिकों का आहार बन सकते हैं, मेरी मृत्यु का नहीं। और वैसे भी मैंने अपनी भवन की सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी है कि यहाँ प्रवेश अथवा बाहर जाना दोनों ही असंभव है। और हाँ, यदि कोई कीट सेना यहाँ पर आ भी गई तो मेरे असंख्य सैनिक उन कीट पतंगों को निगल कर उन्हें नष्ट कर देंगे। और यदि कोई मेरे प्रथम स्तर पर स्थित सैनिक से आगे भी बढ़ाया तो इस भवन के दूसरे स्तर पर तो मेरी चमगादड़ प्रहरियों की सेना से सामना करना होगा उसे, जिनमें से प्रत्येक चमगादड़ अकेला ही असंख्य कीटों का संहार करने में सक्षम है। और तब भी यदि कोई कीट शेष रह गया, तृतीय स्थल पर उन्हें मेरे विषैले अनुघातक सैनिकों के प्रहारों का सामना करना होगा, जिनके छोड़े विषैले द्रव्य किसी भी प्रकार के कीट का अंत करने में सक्षम है। और यदि कोई कीट किसी प्रकार वहां से आगे बढ़ भी आया तो उसके अगले तल पर, जो इस तल से एक तल ऊपर है जहां हम स्थित हैं, ऐसा विनाशकाय धूम्र प्रवाह कर रहे हैं मेरे सैनिक कि कोई भी कीट वहां से आगे नहीं बढ़ सकता। अब कहो, मेरी इतनी कड़ी सुरक्षा को भेद कर कैसे कोई तुच्छ कीट मेरा वध करने मुझ तक पहुंच सकेगा? और यदि किसी प्रकार वो मुझ तक पहुंच भी गया तो मैं उसे अपनी जीवा के एक ही बार से निगल कर उसे अपना आहार बना लूंगा और अंत करूंगा उसका।
कहां मर गए हो सभी? इसीलिए तुच्छ देवताओं, यदि किसी कीट ने भी मेरे सुरक्षा घेरे को पार करने का दुस्साहस किया तो उसका अंत निश्चित है। इसीलिए मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब तुम्हारी देवी आदि शक्ति तुम्हारी रक्षा के लिए आए और मेरे सुरक्षा जाल के मकर जाल में उलझ कर रह जाए। फिर से ये अप्रिय भिनभिनाहट ध्वनि का श्रवण हुआ मुझे। ध्यान से सुनो और देखो अरुणासुर, कहीं ये माता के आगमन का ही संकेत तो नहीं, क्योंकि वो यहां अवश्य पहुंचेंगी और जब ऐसा होगा तो निरर्थक हो जाएंगे तुम्हारे ये दम भरे वचन और अंत होगा तुम्हारा, अंत होगा तुम्हारा, अंत होगा तुम्हारा। अरे ये भूकंप कैसे उत्पन्न हुआ? यहाँ हमारे पाँव के नीचे का स्थल विभक्त कैसे हो रहा है? क्या हो रहा है ये? मेरा अंत होगा, कोई नहीं कर सकता मेरा अंत। एक तुच्छ कीट तो कदापि नहीं। मैं सर्वशक्तिशाली विशालकाय असुर, तुम्हारे रक्षक अथवा तुम्हारी भिनभिनाहट से कदापि विचलित नहीं होऊंगा। मैं कोई आवश्यकता नहीं है मुझे ध्यान देने की। यदि है किसी में इतना साहस तो मेरे सुरक्षा घेरे को पार कर मुझ तक पहुंच कर दिखाए। आक्रमण! नष्ट कर दो इन्हें। असुर महानायक अरुणासुर की जय! असुर महानायक अरुणासुर की जय! असुर सैनिकों, भस्म कर दो इन्हें और अगर फिर भी कोई कीट शेष रह जाए तो उसे जीवित निगल जाओ। अरे रुक क्यों गए? आगे बढ़ो और तैयार हो जाओ हमसे भस्म होने के लिए। माता, मेरे दो महाशत्रुओं दुष्ट असुर अरुणासुर और आपकी प्रिय देवी आदि शक्ति का परस्पर युद्ध होने जा रहा है और आज इन दोनों में से किसी एक का इस युद्ध में अंत तो निश्चित है। इसलिए माता, मुझे आप ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान करें जिससे मैं इस युद्ध का आनंद उठा सकूं और स्वयं अपने नेत्रों से इसका परिणाम भी देख सकूं। प्रथम बार कुछ अच्छा मांगा है तूने मुझसे। मैं तो चाहती हूं कि तू स्वयं अपने नेत्रों से वो भयंकर दृश्य देख ले, जिससे तुझे ज्ञात हो जाए कि भविष्य में कैसी दुर्दशा होने वाली है तेरी। क्रम क्रिम हुम ह्रीं कालिकाय हुम फट् क्रम क्रिम हुम ह्रीं कालिकाय। धन्यवाद माता, धन्यवाद माता। किंतु स्मरण रहे, मेरी कोई भी दुर्दशा नहीं कर सकता। यदि आज किसी की दुर्दशा होगी तो देवी आदि शक्ति की, क्योंकि मेरे सावधान करने पर
अरुणासुर ने अपने भवन के भिन्न तलों पर ऐसे सुरक्षा घेरे स्थापित किए हैं कि किसी एक कीट का उसे पार करना कदापि संभव नहीं। मृत्यु जब आती है मूर्ख, तो असंभव होता है उसे रोकना। विश्वास नहीं होता ना तुझे मेरे शब्दों पर, तो स्वयं देख। ये क्या? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो भ्रमरी और उसकी भ्रमित सेना अरुणासुर के असुरों पर भारी पड़ रही हो। ये भ्रमर कीट कैसे भी भयंकर मेघ उत्पन्न करते हैं, किंतु हम अभी अपने अग्नि प्रहार से इन्हें भस्म कर देंगे। अग्नि प्रहार करो। ये वर्षा हमारी अग्नि को शांत कर रही है। हम अग्नि प्रहार करने में असमर्थ हो गए हैं। अब क्या करें हम? ये भ्रमर कीट सेना हम पर आक्रमण करने जा रही है। अब कैसे होगी हमारी रक्षा? ये अरुणासुर कर क्या रहा है? अपने सैनिकों का नेतृत्व स्वयं करने क्यों नहीं आ रहा है? माताओं, अब तो माँ ने भ्रमरी रूप धारण कर लिया है और अब तक तो उन्होंने अरुणासुर पर आक्रमण भी कर दिया होगा, किंतु पिताश्री अपने वास्तविक रूप में क्यों नहीं लौट रहे हैं? कदाचित जब तक माता के माता भ्रमरी रूप का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता, महादेव भी अपने इसी रूप में रहेंगे। जब तक महादेव अपने मौलिक रूप में नहीं लौटेंगे, तब तक ब्रह्मदेव और स्वामी श्री हरि नारायण भी इन्हीं रूपों में रहेंगे। किंतु हमें इसके लिए तो इस युद्ध के अंत की प्रतीक्षा करनी होगी। मुझे एक बात की चिंता है कि उस दुष्ट असुर ने स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए कुछ तो उपाय किया होगा। प्रणाम माता। प्रणाम माँ। कल्याण। अपने भवन के भिन्न तलों में अपनी सुरक्षा हेतु भांति भांति के सुरक्षा घेरे स्थापित किए हैं उस असुर ने। जैसे कि कीट पतंगों को अपना आहार बनाने वाले चमगादड़, विषैले द्रव्यों को उत्पन्न करने वाले छिपकली असुर,
और उष्णता और धूम का प्रवाह करने वाले असुर। कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं मुझे सर्वशक्तिशाली अरुणासुर को। अरे जब तुम तुच्छ देवताओं में से मेरे समक्ष कोई नहीं टिक सका और वो त्रिदेव जो मेरे आतंक से अपने अपने लोक को छोड़कर भाग खड़े हुए, तो तुम्हारी देवी आदि शक्ति एक तुच्छ नारी वो क्या क्षति पहुंचा सकती है मुझे? हाँ, उस गजमुख को कम आंकने की भूल कर बैठा था मैं, इसीलिए वो मेरे हाथों से निकल गया। किंतु वो पुनः मेरे समक्ष आया तो कदापि शेष नहीं रहेगा वो। महाराज, उस भ्रमरी ने सुरक्षा घेरे को तोड़कर प्रथम चरण को पार कर लिया है और अब वो बड़ी तीव्रता से दूसरे सुरक्षा घेरे की ओर बढ़ रही है। महाराज, महाराज, उस भ्रमरी ने सुरक्षा घेरे को तोड़कर प्रथम चरण को पार कर लिया है और अब वो बड़ी तीव्रता से दूसरे सुरक्षा घेरे की ओर बढ़ रही है। महाराज, बढ़ रही है। महाराज, जब बुद्धि कार्य करना बंद कर दे तो हमें ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, अन्यथा अविवेकी मन सदा अनाचार और अधर्म करने के लिए ही प्रेरित करता रहेगा।